नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। हमारी जो यात्रा, न्याय यात्रा जो शुरू हुई है, अभी हमारे औकात नहीं कि हम गाड़ी लेकर के उस पर पोस्टर बैनर लगा करके साउंड लगा करके घूम सकें, क्योंकि बहुत मुश्किल के साथ इधर उधर से कहीं से 100-50 ऐसे वैसे किसी ने मदद की थी, जिससे और कुछ अपने पास से इधर उधर से इकट्ठा करके जो हमारे पास 4-5 हज़ार रुपये जुटे थे, उसमें हमने कल अपनी वो यात्रा निकाली थी। लेकिन वो यात्रा चलती रहेगी। यही है कि वो पैदल चलेगी, कहीं ट्रेन में चलेगी, कहीं गाड़ी में चलेगी, कहीं रोड पे चलेगी, पैदल चलेगी, वो लगातार चलेगी। जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम पूरी कोशिश करेंगे, संघर्ष अपना पूरा करेंगे। हमारे आका लोग ना बोलें, चुप रहें, लेकिन हम ये दिखाएंगे। ट्रेनों में घूमेंगे, ट्रेन के रास्ते से उसमें लोगों को दिखाएंगे, देखिए ये है आज हिंदुस्तान की सच्चाई। तो अभी कुछ समस्याएं हो गई हैं। भाई का बच्चा बीमार है और बीवी भी बीमार चल रही है, और भाई 20 दिन से लगातार इधर संघर्ष कर रहा है। तो अभी अपने क्षेत्र में, अपने घर पे, वहाँ पे बच्चों से मिलने और वहाँ थोड़ी इलाज और भी तमाम सारी समस्याएं हैं। 12 लाख का कर्जा है, 2 EMI बाउंस कर चुकी है, घर भी अभी सेलिंग पे आ जाएगा, ऐसे हालात हैं। तो अभी हम लड़ने के लिए कहीं पीछे नहीं हट रहे, सच्चाई पे हम लड़ते रहेंगे। लेकिन अभी क्या करें सरकार, ये हिंदुस्तान हमारे देश की, अपने मुल्क की विडंबना है कि सच्चे लोगों के साथ कोई खड़ा नहीं है, सच्चे लोगों का कोई साथ नहीं देता। अभी सोचिए कि हम लगातार 20 दिन से रोडों पे भटक भटक के, ये एकदम रोड पे रहे लगातार 20 दिन से, जब से भाई आए हुए। कहीं हरियाणा, कहीं उत्तर प्रदेश, कहीं लखनऊ, कहीं बनारस, कहीं जौनपुर, तमाम अलग अलग जगहों, लेकिन कोई सुनने वाला, कोई साथ देने वाला नहीं है। कल माननीय सांसद मछली शहर की प्रिया सरोज जी ने एक ट्वीट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उन चीज़ों पे एक्शन कोई ना कोई लेगा, और नहीं भी लेगा तो अभी भाई महाराष्ट्र चल रहे हैं, अपने बच्चों से मिलेंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, और वहाँ पे बहुत जल्द ही कोशिश हम भी करेंगे बनारस से, अपनी ये जो यात्रा है उससे बनारस में भी अपने माननीय सांसद से चुनकर प्रधानमंत्री बनने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी साहब से, साहब जी ऐसे तो आप नहीं मिल सकते, कम से कम आपके क्षेत्र में हमारी पीड़ा को आप सुनिएगा। आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, हमें किसी पार्टी से, किसी से मतलब नहीं। अगर हो सके तो आप सेना के साथ ये जो सारी राजनीतियाँ चल रही हैं, इसे ख़त्म करा दीजिए, आपके हाथ में है। आप चाहें तो 2 मिनट में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं, जवानों के साथ शोषण हो रहा है सरकार, देश की हर संस्थाएं करप्ट हो सकती हैं, हर अधिकारी करप्ट हो सकते हैं हर विभाग के। तो आप सोचिए कि जहाँ की उफ तक बाहर नहीं आती, वहाँ भी अधिकारी बैठे, भारतीय सेना के अंदर भी वहाँ भी इंसान ही बैठे, और तमाम सारी चीज़ें बाहर आती हैं वहाँ से, लेकिन कभी उसकी कोई जांच नहीं होती। साहब आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मैं हरिंदर फौजी और ये भाई चंदू चौहान सर और ऐसे हज़ारों लाखों फौजी आपसे एक उम्मीद लगा के आए, बहुत बैठे थे कि शायद आप आएंगे तो चीज़ों को बदलेंगे, लेकिन आप चीज़ों को बदलने की बजाय और समस्याएं जटिल पैदा करें। तो इसलिए महोदय आपसे विनती है कि आप ऐसा ना करें। आप चाहेंगे तो दो मिनट में सेना से राजनीति ख़त्म हो जाएगी, जवानों की शहादत जो सरहद पे कम अंदर ज़्यादा हो रही वो रुक जाएगी। आपके हाथ में वो ताकत है, वो पावर है, सब कुछ है सरकार।
तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को सुनिए, समझिए, और आपसे ये जो देश उम्मीद लगाए बैठा था, जिस पे अभी आज तक आप खड़े नहीं उतर पाए, ये मेरा मानना है। अब लोगों का क्या मानना है पता नहीं, मेरे को तो यही लग रहा है कि आप माननीय जी, जो जवानों ने जो उम्मीद लगाई थी, जो आपसे सोचा था, आप उस पर खड़े नहीं उतर पाए। हमारे पेट पे लात मारी, पीठ पे एक बार मारते तो सरकार हम सह ले लेते, आपने हमारे पेट पे लात मारी। भारतीय सेना, जो देश की सुरक्षा को आपने कमज़ोर किया, वही अधिकारियों के घरों में वो बड्डी जाएंगे, वही परमानेंट होंगे। जो सच्ची सिखलाई लेगा वो बाहर आएगा। देश की सेना कमज़ोर हो रही है सरकार, ऐसा ना करें। सेना से राजनीति को ख़त्म कर दें। आप करिए राज, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेना के साथ ही राजनीतियाँ ना हो सरकार। जवानों की हत्याएं रोकी जाएं, और हो सके तो जो मिलिट्री लॉ 1950 एक्ट के तहत जिस तरीके से जवानों का शोषण होता है, उसमें सुधार करें सरकार। अगर किसी जवानों को पनिशमेंट दिया जाए तो उसकी वीडियो आइडियोग्राफी कराई जाए, और जो सेना के अंदर जो कोर्ट है उसे तत्काल निरस्त किया जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत इतना बुरी तरीके से हम लोगों को प्रताड़ित कर दिया जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। बाहर एक ट्रिब्यूनल कोर्ट ऑलरेडी है गठित, तो सीधा वहाँ से भी अगर सुनवाई होगी तो थोड़ी राहत रहेगी, थोड़ा चीज़ों को सुना जाएगा। इसलिए सेना के अंदर की कोर्ट को जल्द से जल्द निरस्त कर दें, और बाहर वहाँ से अधिकारी सीधा, जैसे पुलिस विभाग में अन्य जगह होता है, बर्खास्त कर देते हैं, सीधा हाई कोर्ट जाते हैं। तो ऐसे हम लोगों को भी वहाँ पे अगर कोई पनिशमेंट मिले तो सीधा वहाँ से हम ट्रिब्यूनल कोर्ट जा सके सीधा। सेना के अंदर कोर्ट नहीं होनी चाहिए, आपसे एक विनती है, क्योंकि वहाँ पे जवानों का शोषण हो रहा है। उस कोर्ट के नाम पे कोर्ट को कलंकित किया जा रहा है, न्यायालय को कलंकित किया जा रहा है महोदय। इसलिए विनती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आज मेरा जो प्रॉब्लम चल रहा है उसलिए मैं घर जा रहा हूँ, और जो आपको हरिंदर भाई ने बताया वो सारी चीज़ें अभी मैं बताना उचित नहीं समझूंगा। हमारी लड़ाई अभी भी चल रही है और चलती रहेगी। आप सोचिए, एक ट्वीट, एक यहाँ पे पार्लियामेंट में जाने वाले वो ट्वीट कर रहे हैं, पर वहाँ से एक रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है। इससे पहले भी एक दो बंदों ने ट्वीट किया, और ADGPI जो आर्मी का होता है हमारा, उन्होंने वहाँ पे रिप्लाई तो दे दिया, पर पुष्टि नहीं कर पा रहे अभी। और एक जांच मांगते हम, जो जांच नहीं दे पा रही। अगर हम गलत है तो हमको फांसी भी लगाती हो, हम खुशी खुशी लग जाएंगे। आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि अपने ही धरती पे मुझे न्याय की भीख मांगना पड़ रहा है। आज सोल्जर रास्ते पे, कल आपकी बारी आ जाएगी जनता की। ये चीज़ ना हो, इसीलिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई हमारी चल रही है और ये चलती रहेगी। एक रक्षा मंत्री महोदय, जब ADGPI के पास ये इंफॉर्मेशन जा रही है तो रक्षा मंत्रालय के पास जा नहीं रही क्या? लखनऊ में हम 5-6 दिन घूमे, जहाँ रक्षा मंत्री वहाँ से सांसद बने, वहाँ पे उनको पता नहीं क्या जवान घूम रहे करके। उनको पता है, पता होने के बाद ऐसे चुप्पी छाट के वैसे उनको पता है ऑलरेडी जवानों के साथ शोषण होता है, जवानों के साथ ये चीज़ें होती है, पर वो बोल नहीं पा रहे। यही एक सच्चाई है, और ये सच्चाई बाहर लाने के लिए हम इसीलिए बोल रहे हैं कि जांच कर दो एक बार महाशय, जांच कर दीजिए। जो जवान सच बोलेगा उसको सीधा नौकरी से टर्मिनेट किया जाएगा, उसको तमाम एलिगेशन लगा दिया जाएगा गलत तरीके से, पर उसकी आत्मसम्मान की लड़ाई वो कभी नहीं पीछे हटता है। इसलिए हमारी लड़ाई शुरू ही रहेगी जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा। कोर्ट कचहरी तो देखिए कि करेंगे ही वो, और मेरा परिवार मुझे तो संभालना ही पड़ेगा, कैसे भी करो, चाहे काम कर लूँगा, मेहनत कर लूँगा, ये कर्जा मैं कैसे चुकाऊँगा मुझे नहीं पता, पर मेरी कोशिश चलती रहेगी। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं दुश्मन देश में ऐसी जंग जीत लिया अपने देश के लिए, और आज अपने ही देश में मुझे ऑफिसर द्वारा शोषण करते हुए ये चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, इन चीज़ों से भी लड़ूंगा। जब दुश्मन देश से जीत गया तो अपने देश में अपने ही लोगों के साथ थोड़ा मुझे कठिन जा रहा है, पर कोई बात नहीं। सच हमेशा, सच को बहुत परेशानी होती है ये पता है, पर सच एक दिन जीतता है। इसी जीत के साथ हम आगे जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।